हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज आपका शुरू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, पहले चैप्टर का। बाकी 3 में हमने जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो उसके आगे हम पढ़ाई करते हैं। कॉपी पे हेडिंग लगा लो पहली, संयोजन। संयोजन अथवा योगात्मक अपक्रियाएं। संयोजन अथवा योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं? तो क्या लिखा है, कह रहा है कि वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़कर, और जुड़ के क्या करते हो, सिर्फ एकल यौगिक बनाते हो। जैसे एग्जाम्पल में आप पहला लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ गया, S यानी सल्फर हो गया, S प्लस O2 और एरो करके क्या बनेगा, SO2। अगर यहाँ इनकी स्टेट की बात करें तो यहाँ अगर अवस्थाएं लिखना चाहो तो अवस्था में जैसे सल्फर उठा लो, सल्फर कौन सी अवस्था में हो गया, तो कहोगे सॉलिड यानी ठोस होता है, तो सल्फर के आगे क्या लिख दोगे, छोटा सा S। ऑक्सीजन कैसा हो गया, गैस हो गया, तो G बना दो। SO2 कैसा हो गया, गैस हो गया, तो इसके भी आगे क्या बना दोगे, गैस। तो क्या कहता है, वे क्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग का मतलब जुड़कर, केवल एक नया पदार्थ बनाते हो, केवल एक नया पदार्थ बनाते हो। जैसे S प्लस O2 एरो SO2। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फर। इसको क्या बोलेंगे, सल्फर। और ये हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। और ये हमारे पास क्या बन गया, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड है, ठीक है। चलो आगे दूसरी रिएक्शन देख लो, दूसरा एग्जाम्पल और बताओ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं, वाटर यानी H2O बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा H2 प्लस O2 आपस में जुड़ के क्या करेंगे, 2 मोल H2O बनाएंगे, यानी जल हो गया। अवस्था की बात कर लो तो हाइड्रोजन कैसी होती है, गैसीय स्टेट में हो गई। ऑक्सीजन कैसी हो गई, गैसीय स्टेट में हो गई। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड यानी द्रव हो गया। तो द्रव के लिए क्या आ जाता है, L। द्रव के लिए क्या आ जाता है, L आ जाता है। तो ध्यान रखना, अगर कहीं S लिखा जाए तो S का मतलब होता है ठोस के लिए क्या लिखा जाता है, S लिखा जाता है। और स्मॉल g लिखा जाए तो ध्यान रखना, गैस के लिए क्या लिखा जाता है, स्मॉल g लिखा जाता है, ठीक है। और स्मॉल l लिखा हो तो मतलब वो द्रव के लिए होता है, द्रव के लिए। अगर कहीं AQ लिखा हो, AQ का मतलब हो गया जलीय विलयन, यानी जल उपस्थित होगा। कैसा होगा, जलीय विलयन होगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें ये ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना। चलो अगला एग्जाम्पल बताओ, अगला एग्जाम्पल बताओ। ये H2O2 हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन हो गया, जुड़ के क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखो। जैसे हम कहते हैं CO क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस इसको Cl2 के साथ में संयोग करा दें तो क्या बन जाता है, COCl2। और ये COCl2 क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्जीन। और ये क्या होती है, बहुत ही विषैली गैस है, बहुत ही कैसी है, विषैली। तो इसका आप नाम क्या लिखोगे, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा नाम इसका क्या है, इसका दूसरा नाम है फास्जीन गैस। क्या है, फास्जीन गैस। फास्जीन गैस के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही क्या है, विषैली होती है, अत्यंत विषैली, बहुत ही क्या है, विषैली गैस है, ठीक है। विषैली, इसको सूंघने से फेफड़े क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ये CO क्या है, तो CO हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। CO क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फास्जीन गैस बनाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि आ रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। चलो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ध्यान रखना। COCl2 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन गैस बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दे, ले लो जल्दी से, 1 2 3, ओके, ठीक है। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 4।
एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर लेते हैं? 4, 3 हो गए। चौथा एग्जाम्पल, और ये जो चौथा एग्जाम्पल है ना, इसके ऊपर आप VIMP लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है VIMP। VIMP क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, बिना बुझा चूना दुकान से क्या लाते हैं, बिना बुझा चूना लेके आते हैं। तो बिना बुझे चूने का फार्मूला क्या होगा, कहेंगे CaO। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ध्यान से, इंपॉर्टेंट बोला है तो आप लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कली चूना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कली चूना। ठीक है। तीसरा, इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोला जाता है। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं। तीसरा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इतना याद रखना, ठीक है। इतने आपको नाम याद रखने हैं, कुछ भी कह देगा, ठीक है। कह देगा कली चूने की जल के साथ क्रिया कराएं, या कह देगा कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराएं, या कह देगा क्विक लाइम की जल से क्रिया कराएं, या कह देगा कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, CaO, और हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, जल से, प्लस क्या हो गया, H2O। जैसे ही H2O से कराते हैं, देन हमारे पास क्या बन जाता है, CaOH का होल टॉइज प्राप्त होता है। तो CaOH का होल टॉइज, इसको क्या बोलते हैं, बुझा चूना। क्या बोलते हैं, बुझा चूना या बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, बुझा चूना। दूसरा नाम इसका क्या, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम से भी जाना जाता है। ठीक है। तीसरा इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नाम बहुत ज़रूरी है, इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब एक बात, अब कहेगा जो ये CaOH का होल टॉइज बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्या होता है कि थोड़ी बहुत इस रिएक्शन में ऊष्मा भी रिलीज होती है। थोड़ी बहुत क्या होती है, ऊष्मा भी रिलीज होती है। तो अगर इसमें ऊष्मा निकलती है तो रिएक्शन किस में चली गई, ऊष्मा छेपी में। कौन सी ऊष्मा छेपी, आगे पढ़ाएंगे। अब कहोगे कि ये CaOH का होल टॉइज जो ये बना, इसका काम क्या होता है, तो हम यहाँ लिख दोगे दीवारों पर सफ़ेदी करने में। दीवारों पर सफ़ेदी करने में, यानी दीवारों पर सफ़ेद कलर की जो पुताई करते हैं, सफ़ेदी करने में इसका क्या होता है, उपयोग करने में इसका उपयोग होता है। दीवारों पर सफ़ेदी करने पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, दुकान से हम क्या लाते हैं, CaO लाते हैं, और उसमें क्या डालते हैं, जल डालते हैं। जल डालने से क्या होता है, ये चूना क्या होता है, बुझ जाता है, यानी CaOH का होल टॉइज बन जाता है। और ये कैसा बनता है, तो कहोगे ये एक्वस होता है। इसके आगे क्या लिखेंगे, AQ, मतलब जलीय विलयन होता है, जल प्लस ये होता है। ये कैसा हो गया, लिक्विड हो गया, और ये कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में दुकान से खरीदे, उसमें जल डाले, जल डालने के बाद CaOH का होल टॉइज बना। अब इसी बाल्टी में CaOH का होल टॉइज लेके हम क्या करेंगे, दीवारों पर ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पुताई कर देते हैं। तो जैसे ही हम पुताई करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर देखना कि जब हम दीवारों पर CaOH के होल टॉइज की क्या कर देते हैं, पुताई कर देते हैं, तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी CO2 को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। और CO2 को ग्रहण करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर। क्या बनाएगा, प्लस वाटर, जल बना देता है। अब इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको दूसरा लाइम स्टोन बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो होता यही है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बुझा चूना होता है, बुझे चूने से हम क्या करते हैं, दीवारों पर पुताई करते हैं। तो दीवारों पर पुताई करने पर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में कितने लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में कितने लगते हैं, 2 से 3 दिन। तो देखा होगा जब भी घर में पुताई करते हैं तो जितना सूखता जाता है, जैसे 1 दिन हो गया तो और चमक आती है, 2 दिन हो गया तो और अच्छी से चमक आती है, 3 दिन हो गया तो और अच्छे से क्या आता है, चमक आती है। तो इसका मतलब
मतलब पुताई करने से उस दीवार के ऊपर पतली एक लेयर बन जाती है, एक पतली परत बन जाती है, जिसको बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे दीवार क्या होती है? बहुत तेजी से चमकने लगती है, यानी शाइनिंग करने लगती है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखवाएं कि दीवारों पर सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? CaOH का होल ट्वाइस। और बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है? लाइमस्टोन या संगमरमर। तो यहाँ 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो बिना बुझा चूना CaO, कली चूना, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा CaOH होल्टाइज के ये नाम हो गए, ये याद रखना है कि बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम कार्बोनेट के ये 3 नाम हो गए। एक तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा लाइमस्टोन, तीसरा क्या हो गया? संगमरमर। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, हटा दें, हटा दें। चलो देखो, अगला एग्जाम्पल इसमें लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हो VIMP, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, VIMP भी लिख सकते हो। यहां क्या याद रखना है? कोई भी एल्कीन होगा, अभी हम समझाते हैं कैसा। जैसे मान लो हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। अगर इस एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा दी जाए, उत्प्रेरक कौन है? निकिल। और तापमान कितना होगा? 300 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? इससे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? ये एथीन बोला जाता है, एथीन। ठीक है, एथीन या एथिलीन बोलते हैं। और इधर फॉर्मेशन किसका हो जाता है? इथेन का। किसका हो जाता है? इथेन का। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एल्कीन। ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये एल्कीन कहलाता है। तो एल्कीन से निर्माण किसका हो गया? एल्कीन का। किसका हो गया? एल्कीन का। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़कर क्या करता है? ये बना देता है हमारे पास क्या? एथेन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक और देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता और इसकी क्या कराते? H2 के साथ में करा देते, यही निकिल और इसके साथ में। तो ये सबसे पहले क्या करता है? एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता। किसको करता है? एक बॉन्ड को क्या करता? तोड़ देता। तो एक बॉन्ड को तोड़कर ये क्या बनाता है? H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन बना देता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथाइन। इसको क्या बोलेंगे? एथाइन। ठीक है, या फिर एसीटिलीन। क्या बोलते हैं? एसीटिलीन। तो इस एसीटिलीन का फार्मूला, कार्बन कितने कहोगे? 2, हाइड्रोजन कितने? 2। फार्मूला क्या हो गया? C2H2। इसका सूत्र एथीन का क्या हो गया? C2H4। और इसका एथेन का क्या हो जाएगा? C2H6। ठीक है, तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है तो इससे क्या होता है? H2 के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्ड टूट जाता है। फिर ये क्या करेगा? फिर H2 के साथ रिएक्ट करेगा, निकिल सेम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देन क्या होगा? हमारे पास क्या बन जाएगा? H3C सिंगल बॉन्ड H3C। तो ये क्या बन जाएगा? C2H6। C2H6 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये इकलौती रिएक्शन है, एक ही याद करनी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं अभी नहीं पढ़ाने वाले। चौथा चैप्टर जब आएगा ना, चौथा चैप्टर, ठीक है, तो चौथे चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है पूरा डिटेल से। अभी पढ़ाएंगे तो फिर टॉपिक से भटक जाओगे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन ये भी नोट कर लो। ये भी किस में आती है? ये रिएक्शन किस में आ गई? 2 या 2 से अधिक यौगिक जुड़ के क्या बनाते हो? एक नया उत्पाद बनाते हो। तो क्या हो गया? संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, या एडिशनल रिएक्शन हो गई। चलो नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट करो। हटा दें? ठीक है, अगली हेडिंग आ जाओ। अगली हेडिंग क्या है? नंबर 2। ये दूसरी हेडिंग है, वो पहली थी, ये दूसरी हेडिंग क्या होगी? विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या कहता है? कहता है वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। सीधी सी बात है,
अदला बदली, सीधी सी बात है, क्या होने वाला है, अदला बदली। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दें कि हमारे पास है CuSO4 और प्लस इसको Fe से हम ट्रीट करा दें, तो Fe से क्या कराएं, ट्रीट कराएं, तो यहाँ अदला बदली हो जाएगी। अदला बदली कैसे होगा कि ये जो SO4 दिख रहा है ना, ये SO4 ये लेकर Fe के साथ में क्या होगा, चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा Fe और SO4 का क्या करेगा, निर्माण कर देगा, प्लस और ये जो कॉपर है बेचारा क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या कह रहा है, किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह, यहाँ पर देखो परमाणुओं का समूह यानी ये पूरा CSO4 समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये Fe आ गया, तो देन क्या बना, FeSO4 प्लस क्या बन गया, Cu बन गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आयन बेस्ड देखोगे ना, तो आयन बेस्ड हम करा सकते हैं, जैसे इसको तोड़ोगे तो Cu2 प्लस बनाएगा, SO4 बनाएगा, फिर ये तो देखो अगर आयन बेस्ड देखोगे, इसको जब तोड़ोगे तो कहोगे ये Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, SO4 के ऊपर क्या आता है, 2 माइनस चार्ज आता है। अब ये Fe क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जिससे क्या होगा, Fe के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। देन ये क्या होगा, ये Fe को लेकर और यहाँ पर क्या बनाएगा, FeSO4 बना देगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, Cu, जिससे इलेक्ट्रॉन पर सारा चार्ज कॉपर के पास चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिख लो CuSO4। अब CuSO4 को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कुछ लोग पूछेंगे इसका नाम बताओ, तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। और ये क्या होता है, लोहा, इसको क्या बोलते हैं, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। दूसरा जैसे मान लो जैसे हमारे पास जिंक है Zn प्लस CuSO4 एरो, तो एरो के बाद में अब क्या होगा, अब देखना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होगा। एक तो रिएक्शन ये लिखी, दूसरा देखना ऐसे लिखते हैं, दूसरा ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम लिख दें Cu और प्लस यहाँ लिख दें ZnSO4। ध्यान से देखना बोर्ड पे, ध्यान से देखना। ठीक है, कहोगे हाँ सर लिखा, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu हो गया अलग, और यहाँ आप कहोगे यहाँ क्या होगा, कहोगे सर यहाँ CuSO4 हो गया और प्लस यहाँ बना दिया क्या, Zn हो गया अलग। अब इन दोनों में से बताओ कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन क्या है, गलत है। अब बताओ कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन क्या है, गलत है, बताओ। अब कहोगे कि देखने से तो दोनों रिएक्शनें सही लग रही, लेकिन एक बात आपको ये बताएं कि यहाँ पर रिएक्शन गलत कौन सी है, तो नीचे वाली रिएक्शन क्या है, गलत है। कहोगे क्यों सर, क्योंकि जो जिंक है और ये जो कॉपर है, तो जो जिंक होती है, जिंक से कम क्रियाशील धातु है कॉपर, यानी जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, यानी कॉपर और जिंक में जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो जब ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो ये इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो ये कॉपर क्या है, कमजोर है, कमजोर वाला, और ये क्या है, ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, SO4 को लेकर क्या करेगा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu क्या हो जाएगा, अलग। क्यों, क्योंकि Cu क्या है, जिंक से कमजोर है, Cu क्या है, जिंक से कमजोर। अब कहोगे कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा कौन धातु किससे कमजोर होती है, तो इसके लिए तुम ट्रिक लिख लो। ठीक है, चलो ये इसके लिए क्या करोगे, एक ट्रिक लिख लो, यहाँ लिखा देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक लिखो कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, कॉपी पे क्या हेडिंग लगाओगे, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, यहाँ पर आप लिख सकते हो, और ये आपको याद करना है, धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम, अपक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम। एक बार चेक कर लीजिए दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है, धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम। इसमें एक ट्रिक लिख लो, यहाँ एक ट्रिक लिख लो याद करने के लिए। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली। लिखो ठीक, क्या लिखो, कहो ना कैसे, माजी, यहां पर लिखो कहो ना कैसे माँ जी। अब देखो, कहो का मतलब क्या हो जाएगा के, ना का मतलब क्या हो जाएगा Na, कैसे का मतलब Ca कैल्शियम, माजी का मतलब क्या हो जाएगा माँ M, और जी मतलब मैग्नीशियम। क्या ये 4 याद हो गए? कहो ना कैसे माँ जी, आज फिर लेटी हो, क्या लिखोगे आज, और आज से 2 तत्व आएंगे, फिर से एक आएगा, लेटी से एक आएगा, और हो। तो यहाँ आज देखो, आ मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, और जा मतलब हो जाएगा जिंक, ठीक है। फिर मतलब Fe, लेटी मतलब लेड यानी Pb, हो मतलब हाइड्रोजन। क्या इतने याद हो गए? कहो ना कैसे माजी, आज फिर लेटी हो, ठीक है, लेटी हो। और इसके बाद क्यों, इसके बाद में क्या याद रखोगे क्यों, और क्यों में आप याद रखोगे, क्यों का मतलब हो गया कापर, ठीक है। इतनी आप ट्रिक याद रखोगे, कहो ना कैसे माजी, आज फिर लेटी हो, क्यों, और क्यों के बाद हमको कोई ट्रिक मिल नहीं रही, समझ नहीं आई, तो आप ऐसे याद रखना। फिर आएगा मरकरी Hg, फिर आएगा Ag, फिर आएगा Au, फिर आएगा Au। ये हमारे पास क्या हो गया, तो कहोगे ये हो गया कापर, ये हो गई कापर धातु। ये कौन सी है, तो इसको हम बोलते हैं मरकरी। ये कौन सी होती है, मरकरी। और ये हमारे पास Ag का मतलब क्या हो गया, सिल्वर। Ag क्या हो गया, सिल्वर। और Au क्या हो गया, सोना यानी गोल्ड। क्या हो गया, गोल्ड। और K का मतलब क्या है, पोटेशियम। K कौन सी धातु है, तो हम कहेंगे कौन सी धातु है, पोटेशियम है। कौन सी है, पोटेशियम है। Na क्या है, तो कहोगे Na हमारे पास सोडियम है। Na कौन सी धातु है, सोडियम है। Ca कौन सी धातु है, तो कहोगे Ca हमारे पास है कैल्शियम धातु। Ca कौन सी होगी, कैल्शियम। Mg मतलब कौन सी होगी, मैग्नीशियम। कौन सी होगी, मैग्नीशियम धातु। Al मतलब कौन सी होगी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु हो गई, ठीक है। और Zn मतलब कौन सी हो गई, Zn का मतलब हो गया जिंक धातु। Fe का मतलब हो गया आयरन, आयरन हो गया। Pb मतलब हो गया लेड, और H मतलब हो गया हाइड्रोजन। H मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन। और ये सारे क्या हैं, घटता क्रम है। तो अगर आपसे पूछे तो आप ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आओगे, ऊपर की ओर नीचे की ओर आओगे। तो ये जो है ना, ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील, सबसे, ये क्या है, सबसे कम अपक्रियाशील धातु, सबसे कम अपक्रियाशील धातु। और ये वाली कौन सी है, ये सबसे अधिक है। तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये ऊपर वाली क्या होंगी, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु। अब आप देखो यहाँ पर जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी थी, अभी कौन सी रिएक्शन लिखे थे, अभी ये लिखा था जिंक और प्लस CuSO4, और तुमसे पूछ दें कि बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, होगी या नहीं होगी। तो हम देख लो, यहाँ हमारे पास जिंक है और यहाँ कापर है, इन दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो कहोगे देखो ये है कापर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जिंक। तो कापर से जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या है, अधिक क्रिया, तो यहाँ लिख सकते हो जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है कापर से। तो इसका मतलब क्या है, ये जिंक SO4 को लेकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी ZnSO4 और प्लस कापर बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कापर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अगर यहीं ऐसे लिखी होती रिएक्शन, लिखा होता यहाँ होता कापर और यहाँ PbSO4 लिखा होता, क्या लिखा था, PbSO4, तो आपसे पूछता बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ देखोगे कौन सी धातु है, कापर, और यहाँ देखोगे Pb। तो कापर और Pb में अधिक क्रियाशील कौन है, तो वो देखोगे कापर, और ये क्या है, Pb। तो Pb क्या है, अधिक क्रियाशील है,
तो यहाँ क्या बोल दोगे, कहोगे जो Pb है ना वो अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। Pb क्या है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो ऑलरेडी SO4 के साथ में क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील वाला जुड़ा है ना, अधिक क्रियाशील जुड़ा है। तो क्या ये रिएक्शन होगी, तो कहोगे नहीं। क्या कॉपर Pb को प्रतिस्थापित कर पाएगा, क्या कॉपर लेड को प्रतिस्थापित कर पाएगा, तो कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि कॉपर और ये क्या है, अधिक क्रियाशील। तो यहाँ क्रियाशीलता का अगर क्रम की बात करें तो साफ पता चला है कि पोटेशियम क्या हो गया, सबसे अधिक क्रियाशील। उससे कम होता है कौन, सोडियम। सोडियम से कम हो गया Ca से कम हो गया Mg से कम हो गया कौन, एल्युमिनियम से कम हो गया कौन, जिंक से कम कौन आ गया, Fe से कम कौन आ गया, तो कहोगे Pb से कम कौन आ गया, तो कहोगे हाइड्रोजन से कम कौन है, कॉपर के बाद कौन है, Hg के बाद कौन है, Ag से कम कौन है, तो कहोगे Au। सोना क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु हो गई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बताओ बोलो। अब देखो, अगर ये चीजें नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर हम देंगे रिएक्शन और आपको बताना है क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, चलो। ठीक है, हटा दें, चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हटाएं। तुम जो मिले दिल में उठा दर्द करारा, आगे का नहीं आता। हटाएं, चलो देखो। अब यहाँ अगर हम रिएक्शन देते हैं, चलो जल्दी नोट करो, 1 2 3 करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। ओके, चलो आगे देखो। अगर हम यहाँ कहें, ऐसे रिएक्शन लिख दें, लिखें कि Pb और प्लस CuCl2 और तुमसे पूछे क्या ये बताओ रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी, तो पहले आप देखोगे, कहोगे Pb जो है ना, लेड जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कहोगे हाँ है, बिल्कुल है। तो अगर अधिक क्रियाशील है तो क्या ये प्रतिस्थापित कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो ये Pb क्या करने वाला है, Cl2 को लेकर क्या बनाएगा, Pb Cl2 बनाएगा और बेचारा कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। यानी कॉपर, अब देखो तुमको क्या याद रखना है, अब पूरी ट्रिक याद रखो, ठीक है, या फिर तुम थोड़ी सा तरीका याद रखो इतना कि देखो कॉपर था, कॉपर के नीचे क्या था, मरकरी था, मरकरी के नीचे क्या था, सिल्वर था, सिल्वर के नीचे क्या था, Au। तो कॉपर के नीचे वाले याद रखो कि कॉपर से कम क्रियाशील कौन है, तो मरकरी है, चांदी है और सोना है। इसके अलावा जो भी आए वो सब क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। वो सब चाहे लेड हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, वो सब क्या करेंगी, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देंगी। ठीक है, कॉपर को क्या करेंगी, प्रतिस्थापित कर देंगी। बात समझ में आई। तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके सही करने की। रिएक्शन समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल लिख लो। जैसे कहेगा CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन, और Cl2। अब मेथेन को अगर प्रकाश में रख दोगे, प्रकाश में यानी सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, बल्ब वाले प्रकाश की बात नहीं हो रही, सूर्य के प्रकाश में, तो कहता है ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो प्रतिस्थापित क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक Cl इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। देखो बहुत सिंपल सी बात है। कहोगे यहाँ कार्बन है, कहोगे हाँ सर, तो कार्बन से हाइड्रोजन कितने लगे, कहोगे 4, 1 2 3 और 4, कहोगे हाँ। अब प्लस यहाँ देखो Cl, सिंगल बॉन्ड क्या है, Cl है, नॉर्मल तरीके से देखना। अब ये तो दोनों सगी बहनें हैं, तो अगर इनके बीच का बॉन्ड टूटे तो चाहे किसी को निगेटिव दे दो, चाहे किसी को पॉजिटिव। चलो मान लो जैसे इसको निगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया, ये आपस में लड़ाई करेंगी। ये कहेगी बहन हमको एक माइनस इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कहेगी तुम बहन ले लो हम पे पॉजिटिव, तो कहेगा तुम ले लो हम पे पॉजिटिव। तो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कहेंगे तुम रखो पैसे अपने पास या हम रखें, जिसको चाहिए वो आप खर्चा ले सकते हो। बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन क्या है, अधिक ताकतवर है। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आने वाला है, कहोगे निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे निगेटिव पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ अदला बदली हो जाएगी। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको लेकर क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये पॉजिटिव जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल
क्लोराइड। तो यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिस्थापन तो देखने को मिल रहा है कि एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह कौन ले लिया, एक Cl ले लिया। अब कहोगे यहाँ ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन प्रबल है, तो उसके लिए यहाँ भी ट्रिक लिख लो। ट्रिक आपको लिखना है FONCLBRISCPH, ठीक है। तो इसको याद रखना, फोंकल ये एक नाम है, इसको याद रखना फोंकल। और BR का मतलब ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर, और ISC का मतलब इश्क, मोहब्बत, पे मतलब पर, और हा मतलब है, ठीक है। फोंकल ब्रो इश्क पे है, कहाँ है, इश्क पे है, कहीं लगा है, कर रहा है, करने दो, ठीक है। तो याद रखना FON। अब यहाँ से पता चला, अब देखो यहाँ कार्बन है और यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। अब कहोगे ये कैसे पता चला कि सिंगल बॉन्ड सर कहाँ होगा, डबल बॉन्ड कहाँ होगा, तो इसके लिए याद रखो, यहाँ क्या याद रखोगे, अगर कहीं ऑक्सीजन और सल्फर दिख जाए तो ये डबल बॉन्ड से जुड़े मिलेंगे, जोड़ना ही है। और अगर कहीं नाइट्रोजन दिख जाए तो आप इसको क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दोगे। और इनके अलावा जो भी मिल जाए वो सबको क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे। उनके अलावा क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड से। जैसे एग्जांपल, जैसे कहते हैं CO2, अच्छा कहोगे भैया कार्बन है और कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो 2 ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। 2 ऑक्सीजन मतलब ये लो, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कह देगा SO2, तो अच्छा सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े, 2, अच्छा सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़े, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, कहोगे हाँ। जैसे मान लो कह देगा BF3 लिखा है, अब कहोगे जो B है, B से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ B हो गया। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, तो देखो ऑक्सीजन सल्फर डबल से, नाइट्रोजन ट्रिपल से, तो फ्लोरीन किससे, सिंगल से, तो यानी 3 F है तो 3 सिंगल बॉन्ड से, एक ये और एक ये, 3 सिंगल से जुड़ेंगे, बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर लिखा था मीथेन, यहाँ क्या लिखा था, मीथेन। अब देखो कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ा ही रहे ना। चलो आगे बढ़ें, चलो हटा दें, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी लो, हटा दें। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा कर लेना, अभी ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे आगे, ये वाली चीज़ें सब 4th चैप्टर में मिलेंगी। कहोगे सर बड़ा कठिन लग रहा है बॉस ना, कुछ भी कठिन नहीं होता है, जब पहली बार पढ़ते हैं तो सब कठिन होता है। आगे कह रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस, अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब एक ही दिशा में, इस अभिकारक से जो उत्पाद बना, उत्पाद से फिर वापस अभिकारक नहीं बन सकता, मतलब सिर्फ वन ही डायरेक्शन में, सिर्फ वन डायरेक्शन में होंगी। बात समझ में आ रही। जैसे मान लो हम पोटेशियम क्लोरेट ले लें, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ले लें, यानी KClO3 ले लें, और इसको क्या करें, विघटित करें। तो विघटित करने पर क्या होगा, यहाँ बन जाएगा KCl अलग हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। तो KCl क्या हो गया, अलग हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। अब कोई भी कंडीशन लगा लो, कुछ भी कर लो, चाहे इनकी मात्राएं घटा लो बढ़ा लो, चाहे प्रेशर बढ़ा लो दाब बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, ये दोनों जुड़ के कभी भी इसको नहीं बनाएंगी। यानी ये सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी। कि इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस तो खुद से कर लेना। जैसे इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो गई ना। 2 KCl 3 दूनी 6 O2 6 O2। पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और वो तो आपको पता ही है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या होगी, सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी। यानी अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ये ऐसे नहीं होगी। यानी KClO2 के साथ जुड़ के क्या करेगा, पोटेशियम क्लोरेट नहीं बनाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाएगा। चाहे किसी की सांद्रता बढ़ाओ, चाहे किसी की सांद्रता घटाओ, चाहे आप उच्च दाब लगाओ, कुछ भी लगाओ, मतलब ये सिर्फ वन डायरेक्शनल होगा। पोटेशियम क्लोरेट से KCl और O2 बना, इन दोनों को जोड़ने से वापस ये नहीं बन सकता। इट मीन्स वन डायरेक्शनल। सिर्फ क्या होगा, केवल एक ही दिशा में जो संपन्न हो सकती हैं, वो आपकी कैसे आती है, अनुत्क्रमणीय। अब कहोगे पेपर में कैसे पहचानेंगे, तो गिनी चुनी रिएक्शन है वो याद कर लो, उन्हीं में से आएंगी अगर आएगा, ठीक है। उन्हीं में से क्या होगा, आएगा। आगे देखो, अगली रिएक्शन देखो। जैसे मान लो हमारे पास दे देता है कि जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया,
ये हो गया, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया और प्लस इसको Na2SO4 से ट्रीट करा दो, Na2SO4 से, तो बस अदला बदली कर दो, ठीक है, अदला बदली कर दो। ये Ba क्या करेगा, SO4 को ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा, प्लस ये 2 Cl 2 Na को लेकर क्या करेगा, 2 मोल NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 मोल NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो नीचे की ओर ऐसे एरो बना दिया, तो जब कभी नीचे की ओर एरो बनाओ तो उसका मतलब क्या होता है, अवक्षेप। क्या होता है, अवक्षेप। अब कहोगे अवक्षेप क्या होता है, तो ये जल में अविलेय पदार्थ होता है, जल में अविलेय यानी अघुलनशील पदार्थ, अविलेय पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, अवक्षेप। यानी कभी भी दो कंपाउंड की अगर रिएक्शन हो, रिएक्शन में क्या हो कि जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो हमेशा वो क्या बनता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप में क्या होगा, डाउनवर्ड, एरो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये भी कैसा है, वन डायरेक्शनल है, ये भी कैसा है, वन डायरेक्शन में ही होगा कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके BaSO4 और NaCl बनाता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि BaSO4 NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले, बेरियम क्लोराइड Na2SO4 बना ले, यानी ये दो डायरेक्शन में नहीं होगी। इनसे क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा, अब उनसे ये वापस नहीं बनेगा। तो ये कैसी होगी, वन डायरेक्शनल हो गई। और यहाँ अवक्षेप बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को अवक्षेपण अपक्रिया में भी ले जाएंगे। ये रिएक्शन किस में चली जाएगी, अवक्षेपण अपक्रिया में। जिन जिन रिएक्शंस में अवक्षेप बनता है उन रिएक्शनों को अवक्षेपण अपक्रिया में डाल देते हैं, ठीक है, या अवक्षेप अपक्रिया में ले जा सकते हैं। चलो रिएक्शन कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, 2 लिखो और कराते हैं, हटा दें, ठीक है। चलो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, और आगे लिख लो तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल लिख लो। तीसरा हो गया हमारे पास, जैसे Na सोडियम, और सोडियम को जो हम क्या करें H2O में मिलाते हैं, H2O से कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा, NaOH, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है, जिससे इसका क्या होता है, विस्फोट होता है। तो इसलिए सोडियम को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होता है। रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, तो क्या हो गया, 2Na हो गया, कहोगे हाँ। H2O 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, हो गई बैलेंस। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया कि सोडियम जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो इसलिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट, कि सोडियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली क्या कहता है, कहता है कि NaCl प्लस AgNO3 के साथ रिएक्ट करके और वन डायरेक्शनल में क्या बनाएगा, अदला बदली कर दो। तो अदला बदली का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा, AgCl को ले जाएगा, NaNO3 को ले जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, AgCl और अवक्षेप बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3, और NaNO3 को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है, सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो सोडियम क्लोराइड तो जानते ही हो, इसको तो जानते ही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिएक्शन नंबर 1 हो गई, रिएक्शन नंबर 2 हो गई, रिएक्शन नंबर 3 हो गई, रिएक्शन नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। तो 4 रिएक्शनें आपकी क्या हो गई, अनुक्रमणीय अपक्रिया में हो गई, ठीक है। चलो और लिखोगे रिएक्शन, एक और लिखा दे क्या, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और लिखा देते हैं, हटाते हैं फिर, ठीक है। चलो चलो एक और रिएक्शन देखो, जैसे एक और रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन नंबर 5, जैसे कहेगा SnCl2 और प्लस ये क्या करेगा, FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बन जाता है, बनता है FeCl2 और प्लस SnCl4। तो ये भी किसमें आ जाएगी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में आएगी। ये भी कैसी होगी, वन डायरेक्शनल होगी, वन डायरेक्शनल, ठीक है। ये भी कैसी होगी, वन डायरेक्शनल होगी। यहाँ 2 लगा दो,
और यहाँ भी क्या करो 2 लगा दो, 2 दूनी 4, 4 8 और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, चलो ये भी कैसी हो गई, वन डायरेक्शनल हो गई। बस इतनी बहुत है। वैसे पढ़ने के लिए तो क्या कर सकते हो, चाहे जितनी पढ़ लो कम ही है, लेकिन इतनी पर्याप्त है। ठीक है, चलो अगली हेडिंग आ जाओ। अगली हेडिंग क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी जो कैसी हो, दोनों डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पहले परिभाषा पढ़ ले, वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। मतलब उत्क्रमणीय क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। इसके लिए जो निशान आएगा वो कैसा आएगा, उत्क्रमणीय। ऐसे ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी बन जाएगा और इधर भी क्या होगा, बन जाएगा। ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय चिन्ह हो गया। तो वन डायरेक्शनल में क्या होगा, ऐसा चिन्ह होगा। वन डायरेक्शनल में क्या होगा, ऐसा चिन्ह होगा। और देखो इसको अगर हम ऐसे काट दें, इसको अगर काट दें तो काटने से क्या होगा, ये देखो काटने पे क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा बीच से अगर इसको चीर दें, तीर है, तीर को बीच से चीर दें, तो चीरने के बाद में इन तीरों को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, यानी एक तीर ऐसे कर दो और एक तीर क्या कर दो, ऐसे कर दो। तो ये क्या बन जाता है, ये आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह हो गया। ये उत्क्रमणीय चिन्ह हो गया और ये कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, ये उत्क्रमणीय हो गया और वो कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। चलो आगे, इसमें की पॉइंट क्या है, कहता है की पॉइंट याद रखो। इसमें कौन सा की पॉइंट है, की पॉइंट में ये कहता है कि इन समीकरणों में जो क्रिया बाईं से दाईं ओर होती है, मतलब इधर से इधर ऐसे होंगी, ऐसे बाईं से दाईं, यानी लेफ्ट टू राइट होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। उनको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, यानी अग्र अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र अपक्रिया। क्या बोलेंगे, अग्र रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो रिएक्शन क्या होंगी, नीचे जो रिएक्शन होंगी राइट टू लेफ्ट, क्या होंगी, राइट टू लेफ्ट होंगी, राइट टू लेफ्ट होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विपरीत अपक्रिया, यानी बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं? तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या करें, गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कहोगे CaO बन जाएगा और प्लस इससे क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। कैसी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या होगा कि हम CaO को CO2 के साथ ट्रीट करा दे तो क्या बना दे, कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। क्या बना दे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaO CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैसी हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलती है, मतलब दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, वो किसके अंतर्गत आ गई, वो किसके अंतर्गत आ गई, उत्क्रमणीय। अब कहोगे पेपर में हम कैसे पहचानेंगे, तो पेपर में सिंपल सी बात है, ये चिन्ह देखकर आप क्या करोगे, पहचान लोगे कि ये कैसी है, उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा होगा तो क्या होगा, उत्क्रमणीय क्रिया हो गई। ठीक है, चलो देखो इसमें और एग्जाम्पल देखो, हटा दें। ये स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लो, थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो। 1 2 3 ओके, ठीक है। यहां पर चलो कुछ रिएक्शन करते हैं, जैसे लिख लेना, गिनी चुनी रिएक्शन है, बस इतनी पढ़नी है। जैसे मान लो PCl5 पोटेशियम पेंटाक्लोरेट 5 है ना, तो ये आपस में टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से PCl3 बनाएगा और प्लस Cl2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसी हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। फिर ये दोनों आपस में जुड़ के क्या करेंगे, फिर से PCl5 बना लेंगे, तो ये क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। अर्थात ये रिएक्शन कैसी हो गई, कहोगे उत्क्रमणीय हो गई। कैसी हो गई, उत्क्रमणीय हो गई। बात समझ में आ रही, चलो अगली देखो, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये क्या है, फास्फोरस ट्राई 3 लगा तो 3 क्लोराइड, ये क्लोरीन गैस। फास्फोरस 5 है तो पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस 3 है ट्राइक्लोराइड। अगली रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2 के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। और फिर ये 2HI अनस्टेबल होने की वजह से टूट के फिर क्या बना देगा, H2 और I2 बना देगा। तो पहले जब उधर से रिएक्शन हो रही थी तो फॉरवर्ड, इधर से क्या हो गई, बैकवर्ड। अर्थात ये कैसे हो गई, उत्क्रमणीय रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, उत्क्रमणीय हो गई। अगली देखो, जैसे हमारे पास NH4Cl हो गया, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड टूट के क्या बनाएगा, अमोनिया और प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या बना देंगे, NH4Cl बना देंगे। तो ये कैसी हो गई,
ये हो गई बैकवर्ड, ऊपर वाली कैसे होगी फॉरवर्ड, अर्थात ये कैसे हो गई उत्क्रमणीय क्रिया हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका दूसरा और वैसे क्या नाम है, साधारण नेम क्या है, इसी को हम बोलते हैं नौसादर, क्या बोलते हैं नौसादर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं नौसादर बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई। चलो अगली रिएक्शन देखो उत्क्रमणीय में कौन सी हो गई, जैसे हमारे पास N2 है नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है अमोनिया, क्या बना देगा अमोनिया बना देगा, ठीक है, क्या बनाएगा अमोनिया बना देगा। फिर ये अमोनिया वापस में टूट के क्या करेगा N2 + 3H2 बना देगा। तो ये कैसी हो गई उत्क्रमणीय हो गई, कैसी हो गई उत्क्रमणीय हो गई रिएक्शन, ठीक है। अगली देखो, अगली क्या कहता है, कहता है कि Fe जो आयरन होता है आयरन Fe, इसको अगर वाटर के साथ रक्त तप्त वाटर के साथ में रिएक्ट करा दें, ठीक है, लाल तप्त लोहे के साथ में क्या करें वाटर की रिएक्शन करा दें, तो कहता है ये तुरंत क्या बना देता है Fe2O3 बना देता है फेरिक ऑक्साइड, और प्लस कहता है कि हाइड्रोजन रिलीज करना है। क्या करता है ये देख लें एक बार, हमको लग रहा है दिख नहीं रही होगी रिएक्शन, एक बार चेक कर लें। अरे नहीं भाई, अरे वाह सब दिख रहा है ना, सब दिख रहा है बॉस, सब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है Fe + 3H2O के साथ क्या बनाता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और प्लस आपका क्या बना देता है हाइड्रोजन। कहता है कि फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, फिर से क्या बना देगा आपका Fe + 3H2O बन जाता है, Fe + 3H2O बन जाता है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 कर लो, यहाँ बैलेंस करो 4 कर लो, यहाँ पर 4 कर लो, तो 4 करोगे तो बैलेंस हो रही क्या, यहाँ 3 Fe2O3, तो यहाँ पर लगा दो 3 है Fe2O3 नहीं Fe3, ओहो दिमाग का पा तो ही बड़ा हो गया ना। या फिर से लिखो Fe + 4H2O और ये बनाएगा Fe3O4, Fe3O4 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। अब सही है, अब यहाँ 4 दूनी 8 है तो यहाँ भी 4 लगा दो, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या करो 3 लगा दो, 3 Fe ऑक्सीजन हो गए 4, अब ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 डायरेक्शनल हो गई। अरे दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है, ये रिएक्शन कैसी है 2 डायरेक्शनल होने वाली रिएक्शन है, अर्थात ये कैसी है उत्क्रमणीय है, ठीक है, कैसी है उत्क्रमणीय रिएक्शन है, ठीक है। एक और रिएक्शन है, एक और है बहुत ही बढ़िया है, कह तो बढ़िया तो सभी है ना, एक है लास्ट, बस लास्ट है, बोर नहीं होना है क्योंकि बोर हो जाओगे तो हम तुमको समरसेबल बना देंगे। आगे कह रहा है एसिटिक अम्ल ले लो, CH3COOH एसिटिक अम्ल, और कह रहा है इसको एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। कहोगे अरे सर ये इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शनें क्यों कराए जा रहे हो ना, ये एस्टरीकरण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ पाना तो पढ़ना, नहीं तो हम 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे, बस ये बता रहे हैं कि ये किस में आती है उत्क्रमणीय में आती है। ये एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, एस्टर यानी CH3COO C2H5 बनाता है और प्लस आपका वाटर बन जाता है, और वापस में एस्टर फिर रिएक्ट कर देता है। अब रिएक्शन कैसे हो रही देखो, यहाँ से आप तोड़ोगे तो कहोगे आयन कौन सा होता है, कहोगे एसीटेट आयन देता है और प्लस H+ देता है। यहाँ से आप तोड़ोगे कहोगे ये कौन सा है C2H5 प्लस वाला और प्लस OH- देता है। तो देखो H+ OH के साथ जुड़ के क्या बनाया वाटर, और ये इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा एस्टर, क्या बनाएगा एस्टर, और इस एस्टर का नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं एथिल एसीटेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ये होता है एथिल एल्कोहल, 2 पैक बना और भूल जा, यानी एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज 4 रिएक्शनें कवर की। कौन कौन सी, संयोजन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं और उत्क्रमणीय, और उन पे बेस्ड हमने क्या किया रिएक्शंस कर ली, ठीक है। इनको आप नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलो ठीक है, और आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। आराम से पढ़ो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। डाउट हो तो बार बार आप क्या करो रिवाइज करो, और डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ लेना क्लास में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मस्त पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और
पढ़ने वाले जो बच्चे हो ना उनके पास शेयर कर दो आराम से, वो भी पढ़ लें, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।